नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद के बाद समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने की चर्चा थी। लेकिन सपा के अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को साफ किया है कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए साइकिल यात्रा शुरू की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए इसे बनाया गया है। मैंने यह पहले भी कहा कि पीडीए पार्टी की रणनीति है, लेकिन सपा इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जंग का सोमवार को 24वां दिन था। 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमलों के बाद से इजराइल गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई कर रही। अब इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में दाखिल हो रही। इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा शहर में घुस गई है। समाचार एजेंसी एपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के टैंक गाजा शहर के दक्षिणी किनारे पर जैतून जिले में दाखिल हुए हैं। इससे युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्रों के उत्तर से दक्षिण तक एक प्रमुख सड़क ब्लॉक हो गई है। वहीं एपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुसे हैं। गाजा के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बाहर निकलने से रास्ते ब्लॉक है। कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जलांबा में खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर रही है। सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तीवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि को बकाया मेंटेन कर सकती है और ब्याज की कर्ज की माफी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सभी 6,000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की स्थापना कर ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में किसानों को बोनस मिलता था। जैसे ही मोदी सरकार बनी है, बोनस को बंद कर दिया गया है, लेकिन हम आपको बोनस देंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही 17.5 लाख लोगों को अवकाश मिलेगा। मोदी सरकार पैसा दे या ना दे, छत्तीसगढ़ सरकार आपको मकान देगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की है। सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। उस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय रखेंगे। कतर की जेल में बंद सभी 9 सैनिकों ने कभी प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों की कमान संभाल दी थी। दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए सभी काम कर रहे थे, जो एक निजी फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। सूत्रों के अनुसार भारतीय 9 सैनिकों में से कुछ अत्यधिक संवेदनशील परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नौसेना के 8 दिग्गजों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि वह फैसले से शतबद्ध है और इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा था कि मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानून विकल्प तलाश रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व सुनिश्चित करने संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए परीक्षण का मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पूरी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को आई। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि याचिका में की गई इस तरह की मांग को समूचे देश के आधार पर मानना बहुत ही मुश्किल है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसे किसी एक मामले को तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन अदालत पूरी प्रणाली और फैसला नहीं दे सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गोवा मैट्रियम कॉन्वेलम में अपने संबोधन में कहा कि समुद्र प्राचीन काल से हमारे इतिहास को आकर दे रहा। उन्होंने कहा कि आज भी समुद्र हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा और भविष्य में यह हमारे भाग्य को आकर देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यदि हम सहयोग करते तो हमारे क्षेत्र का भविष्य बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि गोवा मैरीटाइम कॉन्वेंशन हिंदी महासागर क्षेत्र के निवासियों के रूप में सहयोग, चर्चा और बातचीत की दिशा में उठाया गया है, एक बेहद जरूरी कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मानव और महासागरों के बीच संबंध बहुआयामी है। यह अक्सर दोहरी प्रकृति की विशेषता होती है। इसमें निर्भरता के साथ साथ संरक्षण और शोषण भी शामिल होता है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दूसरे कानूनी विकल्प देख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का बेल का मामला सुना जा रहा था, कोर्ट ने बार बार ईडी से यही पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ है, अगर नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। आप नेता आतिशी ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अप्रूवर जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, इस पर भरोसा कैसे किया जाए। इस सबके बावजूद कोर्ट ने आज विपरीत ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई। कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर आया है हम उसे देखेंगे और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आज कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सम्मेलनों और यात्राओं का क्रम जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने पीडीए यात्रा शुरू की है। यह यात्रा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में। हालांकि पीडीए यात्रा शुरू होने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए में एक मतलब का आंकड़ा भी बताया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सपा लोकसभा चुनाव से पहले नए समीकरण बनाने की कोशिश में है। चूंकि अखिलेश यादव खुद इस पीडीए यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। साल 2001 में अखिलेश यादव की सियासी एंट्री भी साइकिल यात्रा के जरिए हुई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को आज तक से खास बातचीत की है। आज तक ने टीएस सिंहदेव से सवाल किया है कि राज्य के लिए ऐसे कौन से 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किया गया काम सबसे पहले हमारी सरकार ने धान के भाव, गन्ने के भाव और मक्के के भाव में बढ़ोतरी की है और किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुँचा है। उन्होंने कहा कि राज्य की 75% आबादी गाँव में रहती है। इसके अलावा वन क्षेत्र में खेती की जमीन कम है, इसलिए वन क्षेत्र में हो रहे लोगों को ध्यान रखा जाएगा। जातिगत जनगणना पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि पीएम मोदी खुद अपनी जाति बताते हैं। छत्तीसगढ़ द्वारा जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े जारी है, लेकिन मैं खुद उसे लेकर असंतुष्ट नहीं हूं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रास्ते पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई भाई, बहन भाई पर परिवार भी अनबती होती है, इसलिए सीएम से मेरे रिश्ते सही है। मीडिया को यह सब जल्दी दिख जाता है। देश में इन दिनों प्याज के बढ़े हुए दामों में बेहिसाब बढ़ोतरी देखने को मिल रही। कुछ दिनों पहले जो हाल टमाटर का था वह प्याज का हो रहा है। इसकी कीमत सैकड़ा छूने के करीब है। लोगों को प्याज महंगाई के आंसू रुला रहा। दिल्ली समेत कई राज्यों में अचानक प्याज की कीमतों में तेजी हो गई। राजधानी दिल्ली में 30 अक्टूबर को प्याज 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा और गाजीपुर मंडी में यह 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा। आशंका है कि आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगी। जाहिर है कि घर की रसोई पर इसकी मार पड़ेगी तो त्योहारी सीजन में दिवाली, छठ जैसे त्योहारों पर इसका असर पड़ना तय है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में 23 अक्टूबर यानी पिछले सोमवार को प्याज की होलसेल कीमत 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कुछ महीनों पहले बढ़कर 45 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अब यह स्थिर होकर 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं रिटेल की बात करें तो प्याज की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।